नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फाइनेंशियली लिटरेसी चैनल पर और मैं हूं प्रदीप कुमार। आज हम बात करने जा रहे हैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैश्विक आर्थिक घटना की, जिसका असर न केवल अमेरिका पर बल्कि भारत सहित पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है। यूएस फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से अपनी प्रमुख ब्याज दरों को 4.25% से 4.5% के बीच स्थिर बनाए रखने का फैसला किया है। ये लगातार छठा मौका है जब फेड ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। इस फैसले से यह साफ होता है कि अमेरिका की मौद्रिक नीति फिलहाल सावधानीपूर्वक और सतर्क दृष्टिकोण अपना रही है। लेकिन इस फैसले से एक व्यक्ति बेहद नाराज है, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने इस निर्णय को पूरी तरह गलत बताया है और फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल पर फिर से हमला बोलते हुए कहा है कि उन्हें कम से कम 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% की कटौती चाहिए। ट्रंप ने तो यहां तक कह दिया कि पॉवेल एक मूर्ख व्यक्ति है और यह बयान अब चर्चा में है। तो सवाल ये है, आखिर ट्रंप इतने गुस्से में क्यों है? क्या वास्तव में ब्याज दरें कम होनी चाहिए थी? और इसका असर भारत, शेयर बाजार, महंगाई, डॉलर रुपया और निवेशकों की रणनीति पर क्या पड़ेगा? आज के इस वीडियो में हम इन सभी पहलुओं को आसान भाषा में और गहराई से समझेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आगे आने वाले मिनटों में आप पाएंगे एक संपूर्ण आर्थिक विश्लेषण, जिसे समझना हर जागरूक निवेशक और नागरिक के लिए जरूरी है। फेडरल रिजर्व ने यह निर्णय क्यों लिया और इसके पीछे की सोच क्या है? यूएस फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से अपनी प्रमुख फेडरल फंड्स रेट को 4.25% से 4.5% के बीच बनाए रखने का ऐलान किया। ये लगातार छठा अवसर है जब फेड ने दरों में कोई बदलाव नहीं किया है। इसका सीधा संकेत है कि अमेरिका की मौद्रिक नीति इस समय बेहद सतर्कता से संचालित की जा रही है। फेड किसी भी जल्दबाजी में नहीं है और वो बाजार की हर हलचल का बारीकी से निरीक्षण कर रहा है। इस रुख के पीछे मुख्य कारण है अर्थव्यवस्था में जारी अनिश्चितता, मध्य पूर्व में बढ़ता भू राजनीतिक तनाव और राष्ट्रपति ट्रंप की आर्थिक नीतियों में अस्थिरता। ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और उनके संभावित बदलावों से वैश्विक व्यापार पर असर पड़ सकता है और यही कारण है कि फेड कोई बड़ा जोखिम उठाने से बच रहा है। फेड का कहना है कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है। बेरोजगारी दर कम बनी हुई है और श्रम बाजार में मजबूती है। लेकिन इसके साथ साथ फेड ये भी मानता है कि महंगाई, इन्फ्लेशन अभी भी ऊंची बनी हुई है। इसलिए दरों में कटौती का फैसला लेने से पहले वे और स्पष्ट संकेतों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इसका मतलब साफ है, फेड एक वेट एंड वॉच स्ट्रैटेजी अपना रहा है, यानी न तो अभी दरों को बढ़ा रहा है और न ही घटा रहा है। जब तक उन्हें ये भरोसा नहीं हो जाता कि महंगाई नीचे आ गई है और अर्थव्यवस्था स्थिर है, तब तक वे अपनी नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं करेंगे। अब बात करते हैं फेड की भविष्य की रणनीति की। वर्ष 2025 और 2026 के लिए फेड ने ब्याज दरों को लेकर क्या योजना बनाई है, ये जानना बेहद जरूरी है। 2025 के लिए फेड अब भी यह अनुमान लगा रहा है कि वो कुल मिलाकर 50 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। यानी अगले साल दरें कुछ हद तक नीचे आ सकती हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियों को और समर्थन मिल सके। लेकिन 2026 के लिए फेड ने अपने पहले के अनुमान में कटौती की है। पहले जहां 2026 के लिए भी 50 बेसिस पॉइंट की कटौती की उम्मीद जताई गई थी, अब वो घटकर सिर्फ 25 बेसिस पॉइंट्स रह गई है। इस बदलाव से साफ संकेत मिलता है कि फेड अब और भी अधिक धीरे धीरे और सतर्कता से कदम उठाना चाहता है। इसका सीधा अर्थ है कि फेड को अभी भी यह भरोसा नहीं है कि महंगाई पूरी तरह से नियंत्रण में आ गई है। साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक घटनाएं जैसे मध्य पूर्व संघर्ष, ट्रंप की नीतियों में अनिश्चितता और वैश्विक मांग में उतार चढ़ाव, ये सभी ऐसे कारक हैं जो फेड को कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर रहे हैं। इसलिए फेड ने अपने 2026 के पूर्वानुमान को घटाकर ये दर्शाया है कि वे बहुत सोच समझकर ही किसी बड़े मौद्रिक परिवर्तन की ओर बढ़ेंगे। यह निर्णय केवल अमेरिका की घरेलू अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं है, इसे प्रभावित करने वाले कई अंतर्राष्ट्रीय कारक भी हैं। विशेष रूप से मध्य पूर्व में चल रहा ईरान और इजराइल के बीच का तनाव विश्व स्तर पर आर्थिक अस्थिरता का एक बड़ा कारण बन गया है। इस संघर्ष ने कच्चे तेल की कीमतों को अत्यधिक अस्थिर बना दिया है। जब कच्चे तेल की कीमतें बढ़ती हैं, तो उसका सीधा असर परिवहन, उत्पादन और उपभोक्ता वस्तुओं पर पड़ता है, जिससे महंगाई, इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा बन जाता है। यही कारण है कि फेड अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। उन्हें डर है कि यदि जल्दबाजी में दरें कम की गईं और महंगाई फिर से ऊपर चली गई, तो उसे नियंत्रित करना मुश्किल होगा। दूसरी ओर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि महंगाई अब कोई मुद्दा नहीं है।
उनके अनुसार अमेरिका में केवल सफलता है और ब्याज दरों को अब तत्काल घटाया जाना चाहिए। वे बार बार फेड और पॉवेल की आलोचना करते हुए राजनीतिक दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये स्थिति फेड के लिए बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक तरफ वैश्विक अनिश्चितता और आर्थिक जटिलताएं, दूसरी तरफ एक राष्ट्रपति का राजनीतिक दबाव। यही कारण है कि फेड नीतिगत फैसलों में अत्यधिक संयम बरत रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने हालिया बयान में फेड चेयरमैन जेरोम पॉवेल को खुलकर निशाने पर लिया। उन्होंने कहा कि उन्हें तुरंत 250 बेसिस पॉइंट्स यानी 2.5% की कटौती चाहिए। इतना ही नहीं, ट्रंप ने पॉवेल को एक मूर्ख व्यक्ति कह दिया, जो अमेरिकी इतिहास में एक उच्च पद पर बैठे व्यक्ति के खिलाफ शायद सबसे तीखी सार्वजनिक आलोचना मानी जा रही है। ये केवल एक व्यक्ति पर निजी हमला नहीं है, बल्कि यह पूरी फेडरल रिजर्व की स्वायत्तता पर सीधा सवाल उठाने जैसा है। ट्रंप ये संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं कि फेड को उनकी राजनीतिक नीतियों के अनुसार काम करना चाहिए, जो अमेरिका की लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवैधानिक रूप से स्वतंत्र संस्थान की भूमिका को चुनौती देता है। कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह ट्रंप का एक चुनावी रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। अगर ब्याज दरें कम होती हैं, तो इकोनॉमी में नकदी बढ़ेगी, लोन सस्ते होंगे और उपभोक्ता खर्च में तेजी आएगी। इससे जीडीपी में भी सुधार हो सकता है, जो ट्रंप के चुनाव प्रचार के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। इसलिए ये बयान केवल एक मौद्रिक नीति पर प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक दांव है, जिससे ट्रंप को चुनावी फायदा मिल सकता है। पूरे घटनाक्रम का भारत और भारतीय निवेशकों पर क्या असर पड़ सकता है? फेड द्वारा दरें स्थिर रखने का सीधा असर डॉलर के मजबूत बने रहने के रूप में सामने आता है। जब डॉलर मजबूत होता है, तो भारतीय रुपया कमजोर पड़ने लगता है, जिससे आयात महंगा हो सकता है और महंगाई का दबाव बढ़ सकता है। इसके साथ ही भारतीय कंपनियों के लिए विदेशी बाजारों से कर्ज लेना महंगा हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अधिक ब्याज दरों पर डॉलर में ऋण चुकाना पड़ेगा। इससे कॉर्पोरेट बैलेंस शीट पर असर पड़ सकता है, खासकर उन कंपनियों पर जिनका विदेश में लोन एक्सपोजर है। इसके अलावा एफआईआई यानी विदेशी संस्थागत निवेशक जब देखते हैं कि अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची हैं, तो वे अपनी पूंजी वहीं लगाने में रुचि रखते हैं। इससे भारत जैसे उभरते बाजारों में लिक्विडिटी की रफ्तार धीमी हो सकती है। शेयर बाजार में वोलेटिलिटी बढ़ सकती है। हालांकि अगर भविष्य में फेड दरों में कटौती करता है, तो ये भारत के लिए एक पॉजिटिव सिग्नल हो सकता है। इससे डॉलर थोड़ा कमजोर होगा, रुपया मजबूत होगा और फ्री फ्लो फिर से तेज हो सकता है। साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक के लिए भी यह मौका बन सकता है कि वो घरेलू आर्थिक हालात के आधार पर रेपो रेट में कटौती कर सके, जिससे बैंकिंग सेक्टर, कर्ज बाजार और रियल एस्टेट को राहत मिल सकती है। इस पूरी खबर का असर भारतीय शेयर बाजारों पर भी साफ तौर पर देखा गया। शुरुआती कारोबार में बाजार ने मिलाजुला रिएक्शन दिया। खासकर बैंकिंग और आईटी सेक्टर के शेयरों पर थोड़ा दबाव देखा गया, क्योंकि ये दोनों सेक्टर अमेरिकी बाजार और ग्लोबल फंड फ्लो से काफी प्रभावित होते हैं। अब सवाल है कि निवेशकों को क्या करना चाहिए? सबसे पहली सलाह, शॉर्ट टर्म में सतर्कता बरतें। अभी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बनी हुई है, इसलिए किसी भी बड़े निवेश निर्णय से पहले यूएसडी वीएसआईएनआर यानी डॉलर रुपया और कच्चे तेल की कीमतों की दिशा पर नजर बनाए रखें। इन दो संकेतकों से महंगाई, व्यापार घाटा और ब्याज दरों पर असर पड़ सकता है। दूसरी सलाह, लॉन्ग टर्म निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं है। एसआईपी यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान को जारी रखें, क्योंकि ये अस्थिरता में औसत लागत को घटाता है और बाजार के उतार चढ़ाव से सुरक्षित रखने में मदद करता है। हाँ, अगर आपने यूएस इकोनॉमी से गहराई से जुड़ी कंपनियों में निवेश किया है, जैसे आईटी सेवाएं, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग या फॉरेन रेवेन्यू आधारित कंपनियां, तो वहां थोड़ी सतर्कता बरतना समझदारी होगी, क्योंकि वहां पर ब्याज दर और डॉलर की चाल सीधे प्रॉफिट मार्जिन पर असर डाल सकती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि अर्थव्यवस्था में अभी भी सतर्कता जरूरी है। फेड कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेना चाहता, क्योंकि उसके सामने कई चुनौतीपूर्ण कारक हैं, जैसे ट्रंप का राजनीतिक दबाव, वैश्विक भू राजनीतिक अस्थिरता और घरेलू महंगाई के आंकड़े। इन सभी को संतुलित करते हुए फेड को अपनी नीति चलानी पड़ रही है। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि फेड आने वाले समय में ट्रंप के दबाव में आ जाएगा? क्या भारत में आरबीआई को अब रेट कट करनी चाहिए ताकि घरेलू ग्रोथ को सहारा मिल सके? इन दोनों सवालों के जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। आपकी राय न केवल हमारे लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि अन्य दर्शकों को भी सोचने का एक नया नजरिया दे सकती है। धन्यवाद इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।
अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं ताकि ऐसे ही उपयोगी आर्थिक विश्लेषण आप तक समय पर पहुंचते रहें। डिस्क्लेमर: यह वीडियो केवल शैक्षिकी और जानकारी देने के उद्देश्य से बनाया गया है। ये किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कृपया कोई भी वित्तीय निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श लें।